जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे 12 वर्षों के बाद हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है। और हमारे महाकुंभ में अलग अलग लोग, बहुत दूर दूर से लोग, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, न जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। काफ़ी ज्ञानी लोग देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसी बीच एक शख्स जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी रील आपने भी उनको सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं बात कर रही हूँ आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए आईआईटीएन अभय सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक आईआईटीएन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया और जब उनसे लोग महाकुंभ के मेले में उन्होंने अनोखा रूप देखा। एक बाबा के वो वेशभूषा में नजर आ रहे थे। एक बाबा के रूप में वो बैठे हुए जब ध्यान कर रहे थे तो लोगों का ध्यान उन पर पड़ा। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन जब बातचीत किया तो वो दरअसल कुछ और ही निकले। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि दरअसल ये जो बाबा उनके सामने बैठे हैं ये कोई आम बाबा नहीं, बल्कि ये आईआईटीएन स्टूडेंट हैं। जी हाँ, बॉम्बे आईआईटी के सबसे फेमस कॉलेज के सबसे टॉपर स्टूडेंट उनके सामने बैठे हुए हैं। तो सभी के होश उड़ गए। कोई खुद को ये समझा नहीं पा रहा था कि एक आईआईटीएन भला बाबा साधु के वेशभूषा में इस महाकुंभ में क्या कर रहे हैं। लोगों के भीड़ लग गए, लोगों के सवालों के जो उनके कतारें लग गई पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने आईआईटीएन से भला साधु संत का सफ़र क्यों तय करना पड़ा, आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था। तो चलिए इसी बात पे आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से कि किसी को भी घटना को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जिस आईआईटीएन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, या फिर कहें आईआईटीएन बॉम्बे के सन्यासी बाबा, जी हाँ, दरअसल उनका नाम है अभय सिंह। और ये जो अभय सिंह है दरअसल ये रहने वाले हैं हरियाणा के। हरियाणा में एक जगह पड़ती है झज्जर। झज्जर के पास एक इलाका कह सकते हैं जिसका नाम है सास रोली। ये वहाँ के रहने वाले थे और इनकी एक बहन भी है। और इनके जो पिता हैं वो पेशे से एक वकील है, एक लॉयर है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छे घराने से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जब पढ़ाई लिखाई किया करते थे, जब ये छोटे थे, जब ये स्टूडेंट थे, तो ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। क्लास में सबसे तेज़ थे, टॉपर थे। और जब तक इनको कोई चीज़ समझ ना आए, टॉपिक अच्छे से, तब तक वो उस चीज़ के बारे में जूझते रहते थे। क्योंकि इनका एक कॉन्सेप्ट था कि जो भी पढ़ना है उसको क्लियर समझ में आना चाहिए, फिर ही वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और सेम ऐसी ही सोच मेरी भी थी जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी, और अभी भी हूँ मैं स्टूडेंट। तो सेम मेरा भी कॉन्सेप्ट था कि जब मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं होती मैं दूसरे टॉपिक पर नहीं जा पाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे याद है, मैंने बता दी, ठीक है। सो ये था उनका एक काफ़ी ज़्यादा जो था उनमें एक किसी चीज़ को लेकर के रूंझ ही रहती थी। तो दरअसल जब ये 12th और 10th के पेपर क्लियर कर लिया उन्होंने, तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आए थे, काफ़ी अच्छे नंबर से उन्होंने पास किया। उसके बाद क्योंकि पढ़ने में ये तो अच्छे थे ही, फिर इन्होंने बीटेक की लाइन चूज़ की और इंजीनियरिंग के बारे में सोचा और उन्होंने जेईई मेंस की तैयारी किया। और देखिए
आप इसको सौभाग्य कह लीजिए कि आईआईटी से जो जेईई मेंस होता है उन्होंने एक बार में सिर्फ पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और बहुत अच्छे उनको मार्क्स आए थे। उसके बाद जब उन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया, फिर उन्होंने जेईई एडवांस की तरफ कदम बढ़ाया और जेईई एडवांस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया और इनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट आई थी। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं कि ये अपना आईआईटी मुंबई में इनको एडमिशन मिल जाता है और इस तरीके से इनकी जो सक्सेस लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उड़ान भर रही होती है। और फिर उसके बाद इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की और इसको कंप्लीट करने के बाद में इनको एक बहुत ही अच्छा 2 करोड़ का पैकेज हाथ लगता है और इनकी जो जॉब है दरअसल वो कनाडा में इनको मिल जाती है। अब ये इंडिया से कनाडा चले जाते हैं जॉब के लिए। उसके बाद में वो वहाँ पर जॉब करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैकेज होता है। उसी बीच उनको आईआईटी में थोड़ा मन नहीं लग रहा था, उनका मन था और सब्जेक्ट और रुझाव की तरफ। फिर उनका कदम बढ़ता है कंप्यूटर साइंस की तरफ। वो कंप्यूटर साइंस में कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद उनका मन वहाँ भी नहीं जुड़ता है, फिर वो बढ़ते हैं आगे साइकोलॉजी के बारे में कि इंसानी दिमाग कैसे चलता है, इंसानों के बारे में वो जानना चाहते थे, वो कैसे सोचता है, उसका दिमाग कैसे चलता है। वो साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अब जब वो साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो वहीं नहीं रुकते हैं बल्कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और इन सारी चीज़ों में वो अलग अलग फील्ड में जानकारी लेते चले जाते हैं। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। इसी बीच लॉकडाउन जो कोरोना वायरस का दौर हुआ था, कोरोना वायरस आ जाता है, लॉकडाउन आ जाता है, लेकिन इसी बीच जहाँ हज़ारों लाखों इंडियन लोगों के रोज़गार छिन गए थे, लेकिन वहीं पर ये जो अभय सिंह थे उनका रोज़गार, उनकी रोज़ी रोटी, क्योंकि कनाडा में जॉब थी तो काफ़ी ज़्यादा जो उनका 1 लाख का 1.5 लाख का पैकेज था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल सही होता है। लेकिन इसी बीच क्योंकि उनका मन जो था वो थोड़ा सा हट चुका था और वो और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जानने में वो रुचि रखने लग गए थे, तो वो थोड़ा किसी और तरफ भी मुड़ गए थे। इसी बीच उनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, खुले विचार वाले लोग होते हैं, तो गर्लफ्रेंड कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रील वायरल हो रही है उनकी, वो इस सिलसिले में हो रही है कि वो जो आईआईटीएन से वो अघोरी बाबा इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनको धोखा मिला था प्यार में। तो ये बेहद अफवाह वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो आईआईटी स्टूडेंट से संन्यास उन्होंने इसलिए ले लिया, उसके पीछे उनकी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं था। चलिए मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ, विस्तार से सुनिए। दरअसल जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, काफ़ी खुले विचार के ये लोग रहते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली होती है तो कोई रोकता टोकता नहीं है। तो उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उन्होंने बताया कि वो 4 साल रिलेशनशिप में थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं सवाल उठता था जब वो साइकोलॉजी पढ़ते थे कि मनुष्य किसी से अटैच क्यों होता है, ये प्यार क्या होता है, ये रिश्ते क्या होते हैं, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्यों करता है, किस लिए करता है, वो साइकोलॉजी पढ़ते थे उसके पीछे की, उनको रुचि रहती थी। तो धीरे धीरे उनका ध्यान लव अफेयर, प्यार से, ये चीज़ों पे से हटने लगा था। अब वो उस लड़की को बताना चाहते थे कि मैं जो फील करता हूँ, पहले करता था, अब वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो बड़े परेशान कि कैसे समझाएं, अगर समझाएंगे तो वो लड़की बोलेगी कि तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया है, तुम टाइम पास कर रहे थे। पर उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये बात अपनी महबूबा को कही। महबूबा भी बड़ी समझदार थी, वो उस चीज़ को समझती है और फिर कहती है ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, रोकूंगी नहीं। अब वो रिश्ता वहीं पर 4 साल का जो अभय सिंह होते हैं वो वहीं पे ख़त्म करते हैं और जो अपनी ये इंसान
इंसानी खोज है, जो अपना दिमागी सुकून के लिए वो जिस खोज में थे, एक शांति के लिए वो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, उस शांति उस सुकून को पाने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ते हैं और एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी ह्यूमन पढ़ते हैं। उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है जब वो अपनी जॉब छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं, उसके बाद घर आने के बाद में वो मेडिटेशन जब करते हैं, भगवान का तप करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई जॉब छोड़ करके तो उनके जो माता पिता होते हैं काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर उनका बेटा क्या हो गया है इसको, वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। कई बार उन्होंने पुलिस तक को बुला लिया। उन्होंने बताया अभय सिंह ने अपने इंटरव्यू में कि उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से पुलिस को बुला लिया जब वो ध्यान किया करते थे, और सब लोगों ने उनको मेंटल करार दे दिया कि वो तो पागल हो गया है, वो मेंटली ठीक नहीं है, वो मेंटली सिक उनको करार दे दिया गया। और घर पे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोग नाराज़ ही थे, मेंटल कहते थे और इस तरीके की चीज़ें होने लगी थी। तो वो घर पे और ज़्यादा शांति उनको चाहिए थी और वो अशांति महसूस करने लग गए। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा और फिर वो चले गए डायरेक्ट उज्जैन। ऐसा नहीं कि उनसे बातचीत नहीं होती थी, हाँ कांटेक्ट में रहते थे, घर वालों का फ़ोन आता था। तो उज्जैन में वो गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी गुरु लोगों के पास गए, वो शांति धर्म के बारे में जानने के लिए, इंसान के बारे में जानने के लिए। फिर उनकी मुलाकात ऐसे बहुत महान लोगों से हुई। उसके बाद घर से फ़ोन आता था, बातचीत हो जाती थी कि यहाँ हूँ। उसके बाद हरिद्वार वो गए, हरिद्वार के बाद वो बनारस भी जाते हैं। वहाँ पर भी जब एक घाट है मणिकर्णिका घाट करके, वहाँ पर जब वो जाते हैं घाट पर तो देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से इंसानों का अंतिम संस्कार होता है और जो भी चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि किस तरीके से आखिर वो इतना पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इतना उन्होंने कुछ किया है, आईआईटी उन्होंने वहाँ से जेई किया, फिर जेई एडवांस किया, उसके बाद में आईआईटी मुंबई से वो आईआईटीएन हुए और एरोस्पेस में उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, फिर कनाडा में किस तरीके से जॉब किया, फिर किस तरीके से उनका 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज हुआ करता था, जहां हज़ारों लोगों की लॉकडाउन कोरोना वायरस में जॉब छिन गई। वहां पर उनका सब कुछ बिल्कुल सेटल चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। इसी बीच में उनको ये हुआ कि उनका मन शांत नहीं रहता है, उनको एक सुकून, एक शांति चाहिए थी जो उनको मिल नहीं पा रही थी। इसी बीच वो अलग अलग जगह जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतों से मिलते हैं और उनके दिमाग में आता है जब वो मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई तो की है, लेकिन क्या है अंत में मुझे इसी मिट्टी में मिल जाना है। और जो इतना गरीब है, जो एक कक्षा तक भी नहीं पढ़ा है, जिसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई हो, उसको भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर भेद क्या है? आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना और हम क्यों कर रहे हैं इतना, जब हमको एक दिन मिलना उसी मिट्टी में है। हमने लाखों की पढ़ाई की, हमने इतना दिमाग चलाया, हम इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारा भी वही अंजाम होगा जो एक गरीब व्यक्ति का होगा। तो इतना सब कुछ करके, पढ़ के, इतना स्ट्रगल करके, इतना संघर्ष करके हमको मिलने वाला अंत में क्या है? एक गरीब को भी उसी में जाना है, अमीर को भी उसी में जाना है। जब अंत वही है तो फिर इतना सब कुछ करना ही क्यों है? ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान की, अंदर से झकझोर के रख दी, जिस वजह से वो फिर धर्म के रास्ते पर निकल पड़े और उन्होंने इस तरीके से अपना आईआईटी जो था, आईआईटीएन, उसको छोड़ करके अब वो किस तरीके से सन्यासी बाबा बन गए हैं और अब वो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट भी है अभय सिंह के नाम से और इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी ग्रो हो गए हैं उनके, और वो महाकुंभ में आए हुए हैं प्रयागराज में और वहीं से उनकी रील काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर कोई सर्च कर रहा है कि आखिर कौन है आईआईटीएन, आईआईटी बॉम्बे के जो सन्यासी हैं, स्टूडेंट हैं।
तो इस तरीके की बातें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। हालांकि उनके पिता के पास भी कुछ लोग गए थे इंटरव्यूअर, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने बेटे को वापस लाना चाहते हैं घर में। तो उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानने वाला है। वो जिस रास्ते पे चल गया उसको जाने दीजिए, वो एक ना एक दिन हम लेके आएंगे, वो फिर चला जाएगा। इस तरीके के माँ बाप ने उनसे बातें की हैं। और ये सारी घटनाएं थीं। और काफ़ी ज़्यादा ये जो IITN बाबा है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये बात, ये घटना, ये चौंका देने वाली, कि किस तरीके से एक IITN जो वो संन्यास ले लेते हैं। और ये उनकी जो जर्नी है एक लाइफ की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या IITN जो थे वो उनको एक बाबा सन्यासी बनना चाहिए था, या फिर इतना उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है तो उनको जॉब करनी चाहिए थी। क्या उन्होंने सही किया संन्यास लेकर के, कि क्या उन्होंने गलत किया। आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। मैं आप लोगों का नाम लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर वालों का, माता पिता का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।